Hello everyone, welcome to the Smart IAS and welcome to the Pre-Secure. Pre-Secure देखो जैसे इन्फोर्समेंट इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, आप में से बहुत लोगों ने दिया भी और आसाम में, और देने के बाद बहुत सारे लोगों ने बताया भी कि प्री सिक्योर से डायरेक्टली क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं, है ना। और आप प्री सिक्योर देखते रहोगे तो डायरेक्टली आपको एपीएससी और यूपीएससी में भी क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे तभी हम लोग ये कर पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा प्रीलिम्स की सिक्योरिटी आपको यही टॉपिक देता है, यही डिस्कशन देता है। 5 टॉपिक पे बात करेंगे: गल्फ ऑफ टोनकिन, ब्राइन पूल्स, बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स और भारत टेक ट्रिम्प प्रोग्राम। पांचों की बात करेंगे। पहले गल्फ ऑफ टोनकिन की बात करते हैं। गल्फ ऑफ टोनकिन का लोकेशन बताओ। गल्फ सी वाली बात है, छोटा सा सी होता है। इट इज नोन एज बीबू गल्फ, इसको बीबू गल्फ के नाम से भी जानते हैं। बीबू गल्फ चाइनीज में, एंड बैकबो गल्फ वियतनीज में, मतलब चाइना और वियतनाम दोनों आसपास हैं। रेड रिवर इज द मेजर रिवर दैट ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ टोंकिन, बॉर्डर्ड बाय वियतनाम इन द वेस्ट एंड चाइना इन द नॉर्थ। सिर्फ वियतनाम चाइना देता तो आसान था, बट वियतनाम इन द वेस्ट एंड चाइना इन द नॉर्थ। बट गल्फ के नॉर्थ में चाइना है और वेस्ट में जो है वो क्या है, वियतनाम है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें आपको तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सही होंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। देखो इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, वियतनामीज गवर्नमेंट पब्लिशेस मैप ऑफ इट्स गल्फ ऑफ टोनकिन बेसलाइन। वियतनाम गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश किया है और आप देख सकते हो गल्फ ऑफ टोनकिन कहाँ पे आता है। दिस इज गल्फ ऑफ टोनकिन। नॉर्थ में आपको मिलेगा चाइना और इधर वेस्ट में आपको क्या मिलेगा, वेस्ट में वियतनाम मिलेगा। और बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी सही थी। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। ब्राइन पूल, ब्राइन किसको बोलते हैं, नमक, है ना। ब्राइन पूल्स आर एनॉक्सिक लेक दैट फॉर्म एट द सी फ्लोर, सी फ्लोर पे मिलेगा। दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज अंडर वाटर लेक और ब्राइन लेक बिकॉज दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट पूल सेपरेट फ्रॉम सराउंडिंग सी वाटर, सी वाटर से अलग थलग दिखेगा। डीपेस्ट नोन ब्राइन पूल इज लोकेटेड एट ऑर्का बेसिन इन द गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये फैक्ट हो गया। पहले दोनों क्या थे, कॉन्सेप्ट थे। सम कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैव अडॉप्टेड टू लिव नियर देम, कुछ सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म उसके आसपास रह पाते हैं। तो सम वाला स्टेटमेंट भी क्या लग रहा है, सही लग रहा है। तो यहां पे अगर देखें तो हमारा फिर से चारों स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो सही था ही। थर्ड जो फैक्ट है, ओरका बेसिन लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ मेक्सिको कंटेन्स द डीपेस्ट नोन ब्राइन पूल, ये भी क्या है, सही है। ब्राइन मतलब बहुत ज्यादा सलाइन, बहुत ज्यादा नमकीन जो हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। एनॉक्सिक मतलब ऑक्सीजन ही नहीं है वहां पे, एनऑक्सिक मतलब जहां ऑक्सीजन नहीं है उसको एनॉक्सिक बोलते हैं। डेथ पूल्स इन द रेड सी लिंक टू मोजेस, साइंटिस्ट मेक अ शॉकिंग डिस्कवरी। डेथ पूल, डेथ पूल मतलब वहां ऑक्सीजन ही नहीं है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जनरली सर्वाइव नहीं करता, बट कुछ ऑर्गेनिज्म फिर भी रह पाते हैं। बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम कब हुआ, 2003 एज अ रीजनल फिशरीज एडवाइजरी बॉडी, ठीक है, रीजनल फिशरीज एडवाइजरी बॉडी। करंट मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव्स है, श्रीलंका है। वाइल इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार एंड थाईलैंड आर कोऑपरेटिंग नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, कोऑपरेट कर रहे हैं बट इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया हुआ है। वन ऑफ इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मॉल स्केल एंड आर्टिजनल फिशर फोल्क इन द रीजन। तो ये तीनों स्टेटमेंट बताओ, पढ़ो और बताओ कि इसमें से कौन सा सही है। तीनों स्टेटमेंट में से अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 की, स्टेटमेंट नंबर 2 की, स्टेटमेंट नंबर 3 की, तो तीनों स्टेटमेंट यहां भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 2003 में ही स्टैब्लिश हुआ और मछलियों के लिए, फिशिंग के लिए वो एक रीजनल एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है। और ऑब्वियस बात है, थर्ड स्टेटमेंट तो ऑब्वियस होगा, लोगों का लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को क्या करेगा, थर्ड स्टेटमेंट बढ़ाने वाला ही काम करेगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन के बाद, इंडिया टेक्स चार्ज ऑफ बे ऑफ बंगाल फिशरीज, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट्स वाई 22 फरवरी का, इसीलिए हमने इसको कवर किया है।
परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स एक पुराना कॉन्सेप्ट होता है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट। परचेजिंग मैनेजर इट इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। बिजनेस एक्टिविटी अगर एक्सपेंड कर रहा है तो 50 से ज्यादा रहेगा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। A PMI value greater than 50 indicates an expansion, while a value below 50 indicates contraction। ठीक है, बिल्कुल सही है। PMI सर्वे आर कंडक्टेड क्वार्टरली टू असेस की बिजनेस वेरिएबल, ये एक फैक्ट है, इसको देखना पड़ेगा। फर्स्ट थर्ड जो है ये सही है। फोर्थ पे आते हैं। इन इंडिया PM डेटा इज रिलीज्ड बाय S&P ग्लोबल, तो इसमें जो है फोर्थ वाला भी सही है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसको मंथली बेसिस पे लॉन्च किया जाता है, क्वार्टरली बेसिस पे नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट सही था, थर्ड भी सही था, फोर्थ भी सही था, बट सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि ये मंथली रिलीज होता है, क्वार्टरली नहीं। हर मंथ बाय मंथ देखा जाता है। इंडियाज कंपोजिट फ्लैश PMI राइजेस फॉर फर्स्ट टाइम आफ्टर 3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर के बाद पहली बार बढ़ा है। लास्ट, भारत टेक ट्रिम्फ प्रोग्राम। टेक ट्रिम्फ, टेक्निकल में हमें ट्रिम्फ करना है, ट्रिम्फ मतलब शिखर पे जाना है। इट एम्स टू आइडेंटिफाई एंड प्रमोट इंडियाज गेमिंग टैलेंट एट द ग्लोबल लेवल। द प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। लास्ट, ओनली गेमिंग डेवलपर्स एंड स्टूडियोज कैन पार्टिसिपेट इन द इनिशिएटिव। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला जो पॉइंट है वो गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। भारत टेक ट्रिम प्रोग्राम का एम क्या है? गेमिंग टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, गेमिंग से ज्यादा रिलेट करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पहले भी दिए थे आपको। सेकंड भी सही है। थर्ड इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि सिर्फ गेमिंग के लिए ये लिमिटेड नहीं है, इट इज ओपन टू डाइवर्स रेंज ऑफ पार्टिसिपेंट, है ना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और भी स्टार्टअप्स, टेक कंपनीज, सबके लिए ओपन है। तो ये स्टेटमेंट जो जनरली था ओनली गेमिंग डेवलपर, तो ओनली वाला चीज पहले ही थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा था। भारत टेक ट्रिम प्रोग्राम। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।